ताकि सिवान में सबसे ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीते हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं सारे जो भी अपने जीत के दावे कर रहे थे वो दावों में कोई दम नहीं था, सारे दावे खोखले थे। और इस क्षेत्र में जो 5 वर्षों तक रात दिन एक करके मेहनत किए थे, नतीजा उन्हीं के पक्ष में आया और नगीना यादव यहाँ से जिला परिषद क्षेत्र के 28 से नेता बन चुके। तो ये जानते हैं कि जीत के खुशी में अपने क्षेत्र की जनता को क्या शुभकामना देना चाहते हैं और जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेताजी जीत का बधाई। मेरा जीत नहीं हुआ है, यहाँ क्षेत्र संख्या 28 का जनता का जीत हुआ है। हम तो उनका केवल सेवक हूँ। पिछली बार आप चुनाव मैदान में थे, दूसरे नंबर पे आप थे, तो क्या जब निराशा हाथ लगा था तो मनोबल डाउन नहीं हुआ आपका? जी नहीं, हाँ, हमें कुछ कमी हुए उस समय, उसे हमने स्वीकार किया और फिर हमने जनता के पास गया और मैं बार बार हर जनता से अपना यही अपील किया कि अगर हम में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ है नेताजी कि इस बार पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं साफ और निष्पक्ष चुनाव हुआ है, धन बल कहीं काम नहीं आया। इस बार के पंचायती राज चुनाव में बहुत सारे क्षेत्र में देखा गया कि सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च किया था प्रत्याशी चुनाव वो हार गया है। और आपके भी क्षेत्र में देखा जाए तो एक से एक बड़े बड़े यहाँ पे पैसा वाले पूंजीपति यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे इस क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं उन सारे प्रत्याशियों को पीछे पछाड़ कर अपने इस क्षेत्र का सेवक बने हैं। तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ से लालच पे, लोभ लालच से ऊपर उठकर आपको देखकर वोट किया, आपकी ईमानदारी को देख के वोट की है और आपके 5 साल के कार्य को देख के वोट की है। हाँ, हमने कोई भी अपने क्षेत्र में किसी को नहीं, किसी को लालच दिया हूँ और नहीं पैसा दिया हूँ, और मेरे पास पैसा है ही नहीं तो दूंगा कहाँ से। ठीक। दूसरा बात रहा कि हाँ, मैं बार बार सभी लोग से यही अपना अपील किया हूँ कि मैं सबको मान प्रतिष्ठा रखा हूँ और रखूँगा। उसके बाद हमारा जो जिला परिषद का कार्य होता है, काम आता है, उसके अनुसार हम काम करूंगा, कोई प्रलोभन नहीं। तो जनता का जिस तरह आपको विश्वास था जनता पे कि इस बार जनता आपको मौका देगी, जिला परिषद चुनेगी, तो जनता तो अपना कार्य तो कर दी, जनता आपके उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरी है और जनता का जो कर्तव्य था जनता उस कर्तव्य को निर्वहन भी कर चुकी है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के जनता के लिए 5 साल तक कार्य करना और उन सारे को एक सूत्र में बांध के रखना। तो क्या इस कसौटी पे खड़ा उतरिएगा? जी हाँ, हरदम उतरेंगे। हम तो पहले जवान दे चुके हैं, हम उसको कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। पहले सबको मान प्रतिष्ठा रखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और खारा तो जनता मुझे जानती है, इसलिए कि 20 कैंडिडेट थे। सही बात है। हमसे 10 गुना, लाख गुना लोग धनिक पैसे वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे नंबर बात है कि सबको छोड़कर जनता हमको यहाँ से चुनी है, तो उसके लिए मैं जनता से बराबर 5 साल का पूरे जीवन तक उसका आभारी रहूंगा। तो कहीं ना कहीं 20 प्रत्याशी से और इसमें से एक नगीना यादव चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीत आपको हुआ है ये। तो क्या इस जीत के बाद से कुछ आगे का भी प्लान सोचे हैं आप? इसके आगे के बाद प्लान क्या सोचा हूँ, यही सोचा हूँ कि फिर जो पहला मंजिल मिल गया तो दूसरी मंजिल के लिए जाने के लिए सोचा हूँ। अध्यक्ष बनना है? अध्यक्ष तो अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि मैं अगले मंजिल तक जाऊँ, इसके लिए मेरा प्रयास रहे, जनता के लिए। जनता के लिए। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है नगीना यादव, जो आज